सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। और जो भी साथी पहले पहुंच जाते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं और वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का विषय मैं आपको बता दूं। आज का टॉपिक रहेगा डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया था उसको कैसे बड़ी आसान तरीके के साथ समझे। अपने दिल से पूछिए कि आपको वो टिप्स पर याद नहीं है, तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने पढ़ा है, आप एग्जाम में तुक्का लगा देते हो, लेकिन अब तुक्का नहीं, सब कुछ अगर आपके टिप्स पर हो जाए तो कैसा लगेगा। तो चलते अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक पर जाने से पहले डॉक्टर नगेंद्र के बारे में थोड़ा सा जान ले। यूपी में इनका जन्म हुआ और दिल्ली में इनका क्या होता है, निधन होता है। और रसवादी आलोचक थे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। 1865 में इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, बनवाली या बनमाला आपने सुना होगा, इनका क्या था, प्रथम काव्य संग्रह था। ये तो नॉर्मल सी बातें होगी। अब देखिए भाई, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था 1873 ईस्वी में, ना कि लिखा था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इन्होंने लिखा था, लिखा नहीं था इन्होंने। और भाई इनके साथ कौन थे संपादन करने में, डॉक्टर हरदयाल का नाम आता है। ये हो गया हरदयाल का नाम। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, ये तो डॉक्टर हरदयाल लिख लें यहाँ पर, डॉक्टर हरदयाल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, भाई इस ग्रंथ को लिखने में कितने कवियों का सहयोग लिया गया। तो आप कहेंगे सर एक ऐसा क्वेश्चन है, तो भाई साहब मुझे पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन लिख ले। तो 26 कवियों के सहयोग से इस ग्रंथ को लिखा गया था। संपादन किसने किया था, डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर हरदयाल का नाम आता है, ना कि लिखा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अब क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो साहित्य को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है, इन्होंने लिखा था, लिखा नहीं था, संपादन किया था। ये संपादक थे इसके, यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं काल विभाजन। देखिए, आप काल विभाजन को पढ़ते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, कैसे डर डर कर पढ़ते हो। अब रामबाण मैं आपके साथ शेयर करूंगा कम से कम टाइम में, लेकिन वीडियो अगर अच्छे लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। पहले ही कह रहा हूं, जबरदस्त तरीका आपके पास आने वाला है कि कभी नहीं बोलोगे पहली बार। देखिए यहाँ पर पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप, 714, 17, 19। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। बोलूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, बहुत छोटा है लेकिन समझ में पूरा आएगा, ये भी वादा कर रहा हूं मैं आपसे। तो क्या लिखा, 714, 17, 19। फिर हमने लिखा 18, 19, 19, 19, 19। ये हो गया सेकंड स्टेप। जैसे मैं आपको बताऊं वैसे ही कर लेना। पहले स्टेप में क्या लिखा, 714, 17, 19। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, 18, 19, 19, 19, 19। 19 कितनी बार है, फिर भी हेल्प कर देता हूं, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार। हम तीसरे स्टेप की अगर बात करें, ध्यान से देखना, यहां पर लिखा मैंने 5700। क्या लिखा, 5700, 1838, 53। क्या लिखा, ये है हमारा तीसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा, 714, 17, 19। दूसरे स्टेप में क्या लिखा, 18, 19, 19, 19, 19। याद करना पड़ेगा भाई साहब। फिर मैं कह रहा हूं, जिंदगी में कभी आप भूलने नहीं वाले, आपको हमेशा टिप्स पर याद रहेगा, ऐसा रामबाण है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, 5700, 1838, 53, इसको याद करना है। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, देखिए, फिर हमने लिखा, यहां पर एक लाइन लिखी, भारद्विछा वादोत्तर, भारद्विछा वादोत्तर परग प्रयोग नवलेख। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इसको देखते रहे काम कैसे करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा स्टेप, ये है हमारा फिर फोर्थ स्टेप। इन स्टेप में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला। अब देखिए काम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर, अब ये तो हो गया, देखिए इसे याद करेंगे आप, रामबाण है। ये क्या है, रामबाण। कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, आप कहीं भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, किसी ने आज तक इसको आसान करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। पहली बार आप टॉपर साहित्य पर देख रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं, जब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ आपके दिमाग में जाने वाला है। पहले एक बार कमेंट कर दें, यहां तक क्लियर हो गया ये जो स्टेप है। अब देखिए पहले स्टेप में से निकालना क्या है, देखिए ये है 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। देखिए 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर
14वीं शताब्दी के मध्य तक कौन सा काल रहता है? आदिकाल। एक और कॉमन चीज आप यहां पर लिख ले समझने के लिए, यहां पर बीच में के मध्य तक आपको याद रखना है, के मध्य तक, ठीक है, के मध्य तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी या सती कह सकते हैं आप, के मध्य तक कौन सा काल रहा? इनके अकॉर्डिंग आदिकाल रहा। पॉइंट क्लियर? फिर यदि 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक कौन सा काल हो गया? आदिकाल के बाद कौन सा काल आता है? कमेंट कर दें, भक्ति काल। ठीक है जी। फिर 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक कौन सा रहता है? फटाफट कमेंट कर दें, रीति काल। कोई माई का लाल बता तो दे इसे, कोई माई का लाल कह तो दे कि सर मुश्किल बना दिया। चैलेंज के साथ यहां पर मैं आता हूं, चैलेंज के साथ आपको बता रहा हूं क्या किया भाई। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक क्या है? रीति काल। फिर जी 19वीं सदी या शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक कौन सा काल चल रहा है? अब कमेंट कर दो, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ट्रिक काम करेगी 101%। अब तक है आधुनिक काल। भाई लिख लें, बहुत छोटा है, बस सुनते रहें, स्टेप को याद रखें, आधुनिक काल। यहां तक क्लियर। फिर अगले स्टेप में हम चलते हैं। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी, भाद्वीछा वादोत्तर परग परियो नवलेख। देखिए फिर से, भाद्वीछा वादोत्तर परग परियो नवलेख। अब ये काम कैसे करता है, ये ट्रिक कैसे काम करते? देखिए यहां पर भा से बना भारतेंदु काल, भारतेंदु काल कह लो या भारतेंदु योग। दी से क्या बना? द्विवेदी योग। प्रैक्टिकल देखिए, द्विवेदी योग। उसके बाद छा से क्या बना? छायावाद काल, छायावाद काल। एक एक चीज में रामबाण छुपाकर लेकर आए हो आपके लिए। उसके बाद देखिए यहां पर फिल का वादोत्तर। देखिए यहां पर फिर अगले स्टेप में क्या होता है? छायावादोत्तर। जो छायावादोत्तर काल है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? प्रगति प्रयोग काल, आपने पढ़ा होगा। आप समझिए इसको प्रैक्टिकल। प्रगति प्रयोग, प्रगति प्रयोग काल, और इसे कहेंगे हम नवलेखन काल, नवलेखन काल। यहां तक कोई स्टेप क्लियर ना हो तो बताइए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? 7, 14, 17, 19 पहला स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में लिखा 18, 19, 19, 19, 19 4 बार है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या किया? 5700, 1838 53। थर्ड स्टेप याद करना है। फोर्थ स्टेप में क्या किया? आपको एक ट्रिक बताइए, एक रामबाण दिया गया, नोट भाद्वीछा वादोत्तर परग प्रयोग नवलेख, चौथा स्टेप। अब फिर हमने क्या किया? पांचवें स्टेप मैंने आपको बताया क्या? ये वाला स्टेप कि 7वीं सदी के मध्य, 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक रहा आदिकाल। 14वीं शताब्दी के मध्य तक, के मध्य तक रहेगा, यहां पर याद रखेंगे। 17वीं शताब्दी के मध्य तक, ये मध्य ये वैसे रहा हमारा भक्ति काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक रहा रीति काल। फिर अगला पॉइंट क्या कहते हैं? 19वीं सदी के मध्य तक, मध्य से लेकर अब तक कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है भाई साहब। फिर 6 स्टेप मैंने आपको क्या बताया? 6 स्टेप में मैंने आपको बताया कि बेटा इससे निकलेगा भारतेंदु काल या भारतेंदु योग। द्वि से क्या बना? द्विवेदी योग। छा से बना छायावाद काल, और वादोत्तर से क्या बना? छायावादोत्तर काल। और इसके दो हमने बताए, प्रगति प्रयोग काल कह सकते हैं, प्रगति प्रयोग काल पीछे आप लगा लेंगे, ठीक है। और नवलेख से क्या बना? नवलेखन काल। ये तो हो गए सारे के सारे नाम हमारे सामने हो गए। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आधुनिक काल तक हम बिल्कुल उसकी समय के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना ऊपर ना नीचे, हम इसको समझ चुके हैं कि ये निकल गया। इस 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक क्या रहा? आदिकाल। ये आपको याद हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगले स्टेप में क्या करना है? देखिए पहले तो एक बार समझ लें, ये जो है भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। लिख लें, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। पुनर्जागरण काल कहा था भारतेंदु युग को, पुनर्जागरण काल। और द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। ये भी लिख लें, जागरण सुधार काल। ओके, ज्यादा में देखिए
आपको बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। अब इसका समय कैसे निकालें या भारतेंदु युग, देखिए यहाँ पर 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी का समय क्या रहा। अब देखिए जगह कम है तो मैं बताऊंगा 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक क्या रहा, भारतेंदु युग का समय रहा। आपको ये स्टेप याद रखने, सब कुछ निकलेगा। 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक क्या रहा, द्विवेदी युग रहा। फिर है जी 1918 से 1938 क्या रहा, छायावादोत्तर काल रहा। 1918 से 1938 ओके, 1918 से 1938 क्या रहा, छायावाद काल। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 1938 से यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना दोबारा। 1938 से भाई 1953 क्या रहा, प्रगति प्रयोग काल रहा। फिर है जी 1953 से लेकर अब तक क्या रहा, नवलेखन काल चल रहा है। अब फटाफट कमेंट कर दो, स्टेप क्लियर हो गया। एक दो चीजें नहीं और बताता हूं, फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं। थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, और ट्रिक अगर अच्छी लगे तो ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें। एक ही शिकायत है आपको, बस यहाँ पर क्लासेस तो चाहिए, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना अपने फ्रेंड्स को बताते हो। जितना आप लाइक शेयर और कमेंट करेंगे मेरा भी मन करेगा कि मैं आप तक बहुत सारी चीजें पहुंचाऊं जो आज तक यूट्यूब पर या कहीं भी आपने ना पढ़ी हो। इस ट्रिक की मैं गारंटी लेता हूं 101%, आपने कहीं भी इस ट्रिक को नहीं पढ़ा होगा, पर इस दिल से और शिद्दत से बनाई हुई है, तो इसकी वैल्यू समझें और धड़ाधड़ कमेंट करते रहे और बताते रहे सर मजा आ गया। अब एक दो चीजें और बता देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास की बात करें जो कि 16 खंडों में क्या है, विभक्त है। उसमें भी नगेंद्र का नाम आता है छठे भाग। वहां पर क्या है, रीति काल रीतिबद्ध। देखिए यहां पर रीति काल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बताओ रीति काल रीतिबद्ध की अगर बात करें तो उसका संपादन भी किसने किया था, डॉक्टर नगेंद्र ने। रीति काल रीतिबद्ध, ये था छठा भाग हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, पूछा गया एग्जाम में, आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर आपका दिमाग क्या घुमाएगा, देखिए यहाँ पर आपका दिमाग कैसे घुमाएगा, वो क्या करेगा बताइए। सातवां जो भाग था, नाम तो रीतिकाल ही था, लेकिन पीछे क्या लग जाता, रीतिमोक्त। तो पूछेगा इसका संपादन किसने किया, और आप बच्चे हो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे रीतिमोक्त या रीतिकाल देखते डॉक्टर नगेंद्र नहीं, डॉक्टर भगीरथ मिश्र को याद रखेंगे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगर हम बात करें पहले भाग की, डॉक्टर राजबली पांडे का नाम आता है। हिंदी साहित्य इतिहास की पीठिका किसने लिखी, डॉक्टर राजबली पांडे। लिख ले, जगह कम नहीं है, मैं कोई खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, डॉक्टर राजबली पांडे। अगर हम बात करें इसके हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास की, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा क्या गया था, संपादित किया गया था या प्रकाशित किया गया था, आप लगा सकते हैं, तो वहां पर कृष्णदेव उपाध्याय का नाम आता है। ये भी हिंदी साहित्य का लोक जागरण समिति कैसे नाम है, अभी एग्जैक्ट माइंड से स्लिप हो गया है, लेकिन 16वें खंड की अगर बात करें कृष्णदेव उपाध्याय मिलेगा। पहले की बात करें डॉक्टर राजबली पांडे, हिंदी साहित्य इतिहास की पूर्व पीठिका। फिर हमें याद रखना है रीतिबद्ध आएगा तो डॉक्टर नगेंद्र का नाम लेना है, और रीतिमुक्त आएगा तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र का नाम लेना है। इन्होंने 7वें अध्याय का संपादन किया था, नगेंद्र ने 6ठे अध्याय का संपादन किया था, ये माइंड में रखेंगे। अब हमने जो पढ़ा उसको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, ताकि आपको बार बार इसको ना पढ़ना पड़े और बार बार आपका डेटा ना लगे। अब देखिए हमने क्या किया, डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन को सीखने के लिए पहला स्टेप लिया 714-17-19 या 7-14-17-19, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया हमने 18 और 19 को 4 बार लिखा। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, 5700 लिखा, 5700 लिखा, फिर 1838 और 53 लिखा, फर्स्ट स्टेप। फिर हम फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, भा द्वि छा वादोत्तर परग प्रयोग नवलेखन या नवलेख कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपने फिफ्थ स्टेप में गए, तो हमने क्या किया भाई, हमने पहले तो आधुनिक काल तक का समय निकाला, किसका, डॉक्टर नगेंद्र का। यहाँ पर के मध्य तक आप जरूर लगाएंगे और सती के मध्य तक, ये बिल्कुल आपको ट्रिक बता देता हूँ और 101% काम करेगी और आपको समझ आ रहा है, मुझे पता है, तभी आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल, 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक भक्ति काल, 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल, और 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक चल रहा है आधुनिक काल। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप निकालने के लिए हम यहाँ पर आ गए, भा से निकाला भारतेंदु योग, द्वि से निकाला द्विवेदी योग, छा से निकाला छायावाद काल,
फिर वादोत्तर, छाया वादोत्तर एक स्टेप आता है जिसमें यहाँ पर 2 उपभाग कह लो या विभाग किए गए, इसके उप विभाग कहेंगे, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। फिर हमने एक ट्रिक अपनाई थी, फिर हम सेकंड और थर्ड, देखिए ये था 6 स्टेप। फिर हमने 7 स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों का सहारा लिया, क्योंकि देखिए इन दोनों के सहारे के बिना इसका समय नहीं निकलता है। हमने क्या किया, 1857 से लेकर 1900 निकल गया समय, भारतेंदु योग। फिर अब 1900 से लेकर 1918, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल कलम से क्रांति करेंगे, 1918 ईस्वी। फिर छायावाद काल का समय 1918 से, ये लिखा हुआ है 1938। उसके बाद हमने क्या किया, 1938 से 1953 क्या निकला, प्रगति प्रयोगवाद कह सकते हैं या प्रयोगवाद काल कह सकते हैं, प्रगति प्रयोगवाद काल लिख ले, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने क्या किया, 1953 से लेकर अब तक क्या चल रहा है भाई साहब, नवलेखन काल। और ये था कलम से क्रांति, ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जो पहले देखी होंगी आपने, उनसे भी फायदा मिलेगा, इस वीडियो से भी आपको 101% फायदा मिलेगा। अपने कमेंट जरूर करना, आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है, जितना आप सपोर्ट करेंगे सभी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा। ये रामबाण कहीं पर यूट्यूब पर मिले तो मुझे बताना, आज तक आपने नहीं देखा होगा, 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना डियर स्टूडेंट, सब कुछ याद ना हो जाए तो मुझे बताना। ऐसे सिंपल स्टेप आपको बता दिए हैं, अब तक आपको याद लगता होगा, याद नहीं होगा, और मैं कह रहा हूं इसे देखने के बाद आपको लगेगा इसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। और यही काम है मेरा, ओके। एक प्लेटफॉर्म है टॉपर साहित्य, जहां पर आपको साहित्य, हिंदी और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी विषय की जिसको भी तैयारी करने, अपने फ्रेंड्स को बताओ, दोस्तों को बताओ, और यहाँ पर पकड़ कर लेकर आओ। अगर पढ़ना चाहते हैं एटलीस्ट एक बार तो बताओ, अगर अच्छा लगता है। जबरदस्ती के सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे पढ़ाने में भी मजा आता है। आप यहाँ पर कुछ साथी पहले आ जाते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है, मैं भी जोश के साथ आता हूं, तभी ये खोजबीन करता हूं, ये ट्रिक जो कि मेरे पर्सनल नोट्स हैं वहां से मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको साहित्य मुश्किल ना लगे और आपकी घर बैठे लॉकडाउन में वो भी साहित्य की तैयारी हो जाए। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली सीरीज में कुछ नई चीजों के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जो ट्रिक थी, ये धुआंधार ट्रिक, ये रामबाण आपको अच्छा लगा होगा, और आपके ऑफलाइन कमेंट का वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, किस किस को अच्छा लगा, किस किस को याद हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।